Very good morning students. Welcome you all in our YouTube channel Study Warriors Academy. मैं हूं सत्यवान प्रमाणिक। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। प्यारे बच्चों, आज फिर से हम एक मोटिवेशनल कहानी को लेकर आए हैं आपके लिए। पिछले वीडियो में हमने एक कहानी की चर्चा की थी आपके साथ, एक पक्षी के बारे में जिसके पास शुरुआती दौर में कॉन्फिडेंस नहीं था, उसके अंदर में आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन किस तरह से उसके परिवार वालों ने उसका आत्मविश्वास को जगाया और उस पक्षी ने अपने आत्मविश्वास के जरिए उड़ना सीखा और अपना जीवन को जिस ढंग से जीना चाहिए वो जीने की कला सीखा। सो डियर स्टूडेंट, आज हम इस कहानी में ये एक एरोप्लेन के बारे में है, ठीक है ना। ये स्टोरी का नाम है आपका ब्लैक एरोप्लेन। ये इसका राइटर है आपका फ्रेडरिक फॉरसाइथ, ठीक है। तो इसमें यही दर्शाया गया है इस कहानी में कि किस तरह से जब हम मुश्किलों की घड़ी में रहते हैं या हमारे सामने कुछ नज़र नहीं आता है, हमारे आगे का रास्ता बंद हो चुका होता है, कहने का मतलब जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, वह है भगवान का दरवाज़ा, ठीक है ना। इसीलिए हमें अपने अंतर मन में हमें विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और उस सुपर पावर, वो जो सुपर नेचुरल पावर है उस पर हमें विश्वास होना चाहिए, ठीक है ना, सच्चे मन से। तो इस कहानी के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने सामने जो ऑब्स्टिकल था, ठीक है ना, अपने सामने का जो ऑब्स्टिकल था उसको किस तरह से दूर किया, किस तरह से ओवरकम हुआ उसका, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्टोरी। और डियर स्टूडेंट्स, आपसे कहना चाहेंगे हमारे वीडियो के अंत तक आप देखिए, ठीक है ना, और समझने की कोशिश कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, ताकि वे भी इस स्टोरी का फ़ायदा ले सकें, हमारे क्लासेस का फ़ायदा ले सकें। बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस हम आपके लिए अपडेट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये स्टोरी, ठीक है। स्टोरी का नाम है ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है ना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका, ठीक है ना। ये स्टोरी है आपका ए ब्लैक एरोप्लेन का, ठीक है। जिसमें आपको बताया गया है, ठीक है ना, इसमें ये जो स्टोरी है ये फ्रेडरिक फॉरसाइथ के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसमें किस तरह से जो जजमेंट हम लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी जजमेंट अगर हम लेते हैं तो जजमेंट हमारा कितना अहम भूमिका निभाता है हमारे लाइफ में, इसको दर्शाया गया है, ठीक है ना। सो द लेसन ब्लैक एरोप्लेन, ध्यान से सुनिएगा, द लेसन ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉरसाइथ रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ one's judgment get distorted due to fantasizing and how it creates problem, ठीक है। मतलब किस तरह से कोई भी जजमेंट लेते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे लाइफ में या तो वो हमारे लिए अच्छा रास्ता चुनता है या तो उसके हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसमें नरेटर इज अ पायलट, जो नरेटर हैं वो पायलट हैं, ठीक है। हु इज सो ईगर टू मीट हिज फैमिली एंड हैव अ गुड ब्रेकफास्ट दैट ही टेक्स द रॉन्ग डिसीजन ऑन फेसिंग द स्टॉर्म इंस्टेड ऑफ डूइंग द राइट थिंग। किस तरह से जो पायलट हैं, ठीक है, वो जल्दी घर जाना चाहते हैं और अपने परिवार से मिलना चाहते हैं, परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, अच्छी ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, लेकिन रॉन्ग डिसीजन के चलते वो स्टॉर्म में फंस जाते हैं, ठीक है ना। मिराकुलसली ही समहाउ मैनेज्ड टू एस्केप विद द हेल्प ऑफ मिस्टीरियस एरोप्लेन। और एक चमत्कार कह सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, चमत्कार कह सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक अनजान एरोप्लेन, ठीक है ना, एक मतलब अनजान एरोप्लेन उनके रास्ते में आया
और अद्भुत तरीके से उनको उस स्टॉर्म से बाहर निकाला, ठीक है ना। तो इस तरह से हम समरी की ओर बढ़ते हैं, इस चैप्टर का समरी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन इज अबाउट ए पायलट who feels happy to continue to fly over a city that is sleeping at the night time। यह रात का समय है, ठीक है ना, रात का समय था जिसमें ब्लैक जो पायलट है अपना प्लेन को सिटी के ऊपर, जब रात में सब सोया हुआ था, सब चैन की नींद सो रहे थे, तब वो अपना फ्लाइट उड़ान भर रहा था। ही इज़ फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन, पेरिस से लंदन की ओर अपना उड़ान भर चुका था। While taking his flight, he dreams about the long holiday with his family। जब वो उड़ान भर रहा था, जब वो एरोप्लेन चला रहा था, उस समय अपने परिवार के बारे सोच रहा था कि किस तरह से वो छुट्टियों में अपने परिवार के साथ समय बिताएगा। जैसे ही अपने परिवार के पास जाएगा, ठीक है ना, तो वो कल्पना कर रहा था। He also fantasized about the scrumptious breakfast। बहुत क्या कहते हैं, इंग्लैंड की जो सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही डिलीशियस कहेंगे या तो बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट करने का मन ही मन वो कल्पना कर रहा था, किस तरह अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। जैसे ही लैंडिंग करेगा वैसे ही अपने परिवार के लिए समय देगा। इस तरह से उनके मन में विभिन्न प्रकार के विचारें उत्पन्न हो रही थी, ठीक है। As soon as he crosses Paris, जैसे ही पेरिस को क्रॉस करता है, ठीक है, he gets a look of a dark clouds that were sign of upcoming storm। जैसे ही वो पेरिस पार करता है, ठीक है ना, लगभग 150 किलोमीटर पार हो चुका होता है पेरिस से, ठीक है ना, तो वैसे ही एकदम डार्क क्लाउड उसके सामने में नज़र आता है, जिसको एक आने वाले तूफान को वो संकेत कर रहा था। The right decision would have been to turn back to Paris। उस समय के लिए उनका सही डिसीजन ये था कि अगर बचना है इस तूफान से तो उनको वापस पेरिस मुड़ जाना चाहिए था, ठीक है ना। बट ही बीइंग ओवर शैडोड बाय हिज ड्रीम्स, लेकिन उनके अंदर मन में एक ये भी इच्छा थी कि अपने परिवार से मिलें, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें, ब्रेकफास्ट करें। बहुत सारे ख्याली कल्पनाएं उनके मन में आ रही थी। वो भी उनको प्रेशराइज कर रहा था कि हमको घर पहुंचना है, लेकिन आगे तूफान था, तूफान के डर से वापस मुड़ना, मतलब दो डिसीजन उनके पास था, या तो वो वहाँ से वापस मुड़े पेरिस की ओर, या तो उस तूफान से लड़के वो आगे बढ़े। और वो लेट नहीं करना चाहते थे, ठीक है ना, एंड नॉट वांटिंग टू डिले देम रिस्क द लाइफ ऑफ हिज पैसेंजर एंड हेड स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और अपने लाइफ को रिस्क में लेते हुए वो स्टॉर्म की ओर आगे बढ़ता गया। एवरीथिंग गेट डार्क, सब कुछ काला हो गया, कुछ नहीं दिखाई देने लगा। ही इज अनएबल टू सी एंड ऑल हिज डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप फंक्शनिंग। जितना भी उनका डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट था, कंपास था, सब कुछ और काम करना बंद कर दिया था। एंड ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लान। और जैसे ही सब स्टॉप हो गया, फंक्शन करना स्टॉप कर दिया उनका इंस्ट्रूमेंट्स, और उसके बाद उनका प्लेन अनकंट्रोल हो गया। When all hopes was lost, सभी रास्ते बंद हो गए, सभी उम्मीदें बंद हो गई। He saw another plane whose pilot was more than willing to risk them। उसके बाद अचानक उसको एक प्लेन दिखता है जिसमें वो हाथ हिलाते हुए उसको बचाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। The author was panicking as there was a very less amount of fuel left। अब दूसरी तरफ ऑथर को पैनिक कर रहा था, उनको वो भयभीत था, डर रहा था कि उसका फ्यूल का जो टैंक था, वो लास्ट जो स्टेज वाला टैंक था, उसको वो यूज कर रहा था, उसके पास और फ्यूल भी नहीं था, ठीक है ना। मतलब बहुत ही संकट की परिस्थिति में था वो। So the anonymous pilot guided them out of the storm and disappeared as soon as they saw light। और जो वो पायलट जो था, जो अनजान पायलट जो आया था, स्ट्रेंजर, ठीक है ना, वो उसको गाइड कर रहा था, और गाइड करते करते जैसे ही लाइट में आ गया, कहने का मतलब जो ये
फ्लाइट था, ब्लैक एरोप्लेन वाला जो फ्लाइट था नरेटर वाला, वो जैसे ही लाइट में आ गया, क्लाउड से बाहर निकल गया, वैसे वो डिसअपियर हो गया, जो गाइड पायलट था, ठीक है ना। अपॉन लैंडिंग व्हेन ही आस्क्ड द लेडी इन द कंट्रोल रूम अबाउट द अदर पायलट, he is the left in the shock when she said that his was the only plane in the sky। वो बिल्कुल ही आश्चर्य में पड़ गया जब उन्होंने कंट्रोल रूम में, उस कंट्रोल रूम में जो लेडी बैठी थी उनको पूछा कि जो अनदर पायलट थे वो कौन थे, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो वो शॉक रह गया कि लेडीज़ ने जवाब दिया कंट्रोल रूम में कि स्काई में सिर्फ आप ही का पायलट था, दूसरा कोई पायलट नहीं था मेरे रडार के हिसाब से। तो उस समय उनको शौक लग गया कि आखिरकार वो कौन था जो उसको उस मुश्किल की घड़ी से बचाया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो अभी हम चर्चा किए ये कंप्लीट समरी है पूरे स्टोरी का। आगे हम देखते हैं इस हमारी जो लेसन है इसका ब्लैक एरोप्लेन का, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक, हम लाइन बाय लाइन आपको क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। सो द मून was coming up in the east behind me and stars were shining in the clearly sky above me and there wasn't cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside। यहाँ पर जो नरेटर हैं वो अपना फीलिंग्स बताते हैं, ठीक है ना, कि बहुत एक खुला आसमान था, बादल पूरा साफ थे और वो बहुत खुश थे कि पूरा कंट्री साइड, मतलब वो वहाँ के जितने भी लोग थे वो गहरी नींद में सो रहे थे। एंड आई वॉज फ्लाइंग माई डकोटा एरोप्लेन, और उनका प्लेन का नाम था डकोटा, जो वो फ्लाई कर रहे थे ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस से वो इंग्लैंड की ओर जा रहे थे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। आई लुक एट माई वॉच 1:30 in the morning। घर जाने की खुशी थी, ठीक है ना, घर जाने की खुशी थी, परिवार वालों से मिलने की खुशी थी। उन्होंने अपने घड़ी पर देखा कि उस समय 1:30 AM हो चुका था, ठीक है ना, रात के। I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of the airplane. I saw the light of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS088 here। जैसे ही मतलब थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने एरोप्लेन से कंट्रोल रूम में कॉल किया, पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल किया कि एक सिस्टम होता है, ठीक है ना, एरोप्लेन जब पायलट आते हैं तो डकोटा DS088 कॉलिंग हेयर, तो कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। The voice from the radio answered me immediately, DS008, I can hear you. You ought to turn 12 degree west now, DS088, over। इस तरह से वो कंट्रोल रूम से अपना कन्वर्सेशन कर रहा था, ठीक है। तो कंट्रोल रूम से उनको डायरेक्शन मिल रहा था, ठीक है। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank। अपना कॉम्पास और मैप सबको चेक कर लिए थे इन्होंने, और इनका जो सेकेंड लास्ट फ्यूल टैंक था इसको इन्होंने यूज़ में लगा दिया था। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री वेस्ट में इंग्लैंड की ओर इन्होंने अपना एरोप्लेन को मोड़ दिया। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट ए गुड बी इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन इजी फ्लाइट। फ्लाइट बहुत आराम से चल रहा था और हमारे नरेटर जो हैं, पायलट जो हैं, वो आराम से अपने मन में कल्पनाएं कर रहे थे कि घर जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे अपने फैमिली के साथ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ठीक है ना। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी। अब वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल चुके थे इंग्लैंड के रास्ते पर। When I saw the cloud, स्टॉर्म क्लाउड, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख रहे हैं जब वो
पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल चुके थे, तो उनको आसमान में एक बड़ा सा क्लाउड दिखा। ठीक है, देयर वाज ह्यूज, वो बहुत बड़ा क्लाउड था। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। आसमान में उसके सामने खड़ा था, जैसे लग रहा था कि सामने में बहुत बड़ा माउंटेन खड़ा है, इस तरह से वो दिख रहा था। बहुत बड़ा स्टॉर्म था। ठीक है, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। अब उनके मन में एक डाउट आ रहा था कि ये जो क्लाउड था, इसको अगर हम पार करते हैं इसके किनारे किनारे, तो इसके पास फ्यूल भी बहुत कम था, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब उनके पास दूसरा कुछ उपाय नहीं था। आई ought टू गो बैक टू पेरिस। उनको एक बार विचार आया कि वापस पेरिस की ओर ही मुड़ जाए। आई थॉट बट आई वांटेड टू गेट होम। एक बार विचार तो आया वापस मुड़ने का, लेकिन इनको घर पहुंचना था। आई वांटेड द ब्रेकफास्ट, आई विल टेक द रिस्क। मुझे नाश्ता करना है, मुझे अपने परिवार के साथ मिलकर खाना खाना है, मुझे रिस्क लेना चाहिए। आई थॉट एंड आई फ्लेव दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और इस तरह से उन्होंने अपना डकोटा को, अपने एरोप्लेन को स्टॉर्म में सीधे पार कर दिया, पार करने की कोशिश किया। सॉरी, ठीक है ना। अब वो क्लाउड के अंदर प्रवेश कर गए। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। अचानक सब कुछ ब्लैक हो जाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड। और बाहर कुछ भी देखना संभव नहीं था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। द एरोप्लेन, मतलब जो एरोप्लेन के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब एरोप्लेन जंप करने लगा आसमान में। ठीक है ना। आई लुक्ड एट द कॉम्पास, इट कुडंट बिलीव माई आईज। द कॉम्पास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपास पर नजर जाता है तो कंपास खूब पूरा घूम रहा है। और उसके बाद ये डेड हो गया, कंपास काम करना बंद कर दिया। इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। मतलब सब कुछ उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स था सारा कुछ डेड हो गया, कुछ काम नहीं करने लगा। इन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम में संपर्क करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू। रेडियो भी बंद हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। मैं, उसके पास कुछ था नहीं, रेडियो नहीं था, कंपास नहीं था, इतना तक कि वो देख भी नहीं पा रहा था। आगे पूरा काला ही काला था, ब्लैक ही ब्लैक था, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था, सब कुछ अंधेरा हो गया था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। और वो उस स्टॉर्म में फंस चुका था, खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी। आगे में बहुत काला अंधेरा छा गया। आई सॉ अनदर एरोप्लेन। उस अंधेरे में, उस काले घनघोर अंधेरे में एक एरोप्लेन दिखता है। इट इज नो लाइट्स ऑन इट्स विंग। इसके पास लाइट नहीं था, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट मी थ्रू द स्टॉर्म। और कुछ नहीं था इसके पास, लाइट वगैरह कुछ नहीं था इस एरोप्लेन के पास। लेकिन ये जस्ट इनके आगे में, ये जो एरोप्लेन था ये जस्ट इनके आगे में उड़ान भर रहा था। आई कुड सी द पायलट फेस। पायलट का फेस दिख रहा था। टर्न टुवर्ड मी, मेरी ओर उनका फेस घुमा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। इनको खुशी लगा, नरेटर को खुशी लगा, ठीक है ना, कि चलो और एक प्लेन हमारे सामने है। He lifted one hand and waved, "Follow me." He was saying, "Follow me." He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. उन्होंने जो अनदर एरोप्लेन जो थे उसका पायलट उनको हाथ हिलाते हुए कहता है कि मुझे फॉलो करो। और उनको, नरेटर को लगा कि शायद उनको लगा होगा कि मैं स्टॉर्म में फंस चुका हूं और वो मुझे हेल्प करना चाहता है। He turned his aeroplane slowly to the north. उन्होंने धीरे धीरे अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की ओर मोड़ दिया।
in front of me my Dakota so that it would be easier for me to follow him. उन्होंने अपने प्लेन को इनके प्लेन से जस्ट आगे मोड़ दिया और उनको फॉलो करने के लिए कहा। ठीक है। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. और डकोटा जिसमें नरेटर बैठे हुए थे, इन्होंने एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह और दूसरा जो एरोप्लेन था उनके आगे उनको फॉलो करने लगा। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। लगभग आधे घंटे तक वह स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन उनके साथ साथ रहा। Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब डकोटा जो नरेटर जिसमें बैठ रहे थे, इनका नाम, इस एरोप्लेन का नाम था डकोटा, तो इसके पास इतना कम फ्यूल बचा था कि वो सिर्फ 5 और 10 मिनट्स तक ही चल सकता था। I was starting to feel frightened again. फिर दोबारा इनको डर लगने लगा। But then he started to go down and I followed through the storm. अब उसके बाद क्या देखा इन्होंने कि जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था वो नीचे की ओर बढ़ने लगा, तो फिर से नरेटर ने उनको फॉलो किया। Suddenly I came out the cloud and saw the long straight line of light in front of me. अचानक क्लाउड से वो बाहर आ जाते हैं और उनको लंबा सा स्ट्रेट लाइन लाइट का जो जहाँ एरोप्लेन प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर लंबा लंबा लाइट कतार में दिए हुए रहते हैं, उनको वो लाइट दिखता है। तब उनको पता चलता है कि वाकई में ये एक रनवे था, एक एयरपोर्ट था। तब उनके मन में विश्वास हो जाता है कि नाउ आई विल सेफ। अब वो मन में उनको विश्वास हो जाता है कि अब हम बच चुके हैं। टर्न टू लुक माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। उन्होंने वापस देखा कि उनका जो फ्रेंड जिन्होंने उनको उस स्टॉर्म से ब्लैक क्लाउड से उनको बाहर निकाला, उनको देखता है तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, वह स्काई पूरा ब्लैक था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन कहीं आसमान में गायब हो चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और उनको कहीं नहीं दिखा। ठीक है ना, ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। ठीक है ना, रनवे जहाँ पर एक ग्राउंड जहाँ पर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं और लैंड करते हैं। ठीक है ना, ये पिक्चर देख रहे हैं, ये ब्लैक एरोप्लेन किस तरह से फॉलो कर रहे हैं इनको। ठीक है ना, आई लैंडेड एंड was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. जैसे ही वो लैंड किया उसके बाद थोड़ी भी देर नहीं किया और वो कंट्रोल टावर की ओर बढ़ने लगा. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. वो कंट्रोल रूम में गया, वहाँ एक लेडी बैठी हुई थी, उनको पूछा कि मैं कहाँ हूँ अभी और मेरे साथ और एक जो पायलट थे वो कहाँ हैं. ठीक है, आई वॉन्टेड टू थैंक यू, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ. शी लुक मी एट वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. उन्होंने मेरी तरफ से बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से देखी उन्होंने और उन हंसने लगी क्योंकि उन्होंने अनदर एरोप्लेन, वो जो लेडी थी वो थी अनदर एरोप्लेन अब देयर इन दिस स्टॉर्म, इस स्टॉर्म में दूसरा एरोप्लेन संभव ही नहीं है. मतलब उनको आश्चर्यजनक ढंग से उसको देखने लगे. नो अदर एरोप्लेन वेर फ्लाइंग टू नाइट. आज कोई भी दूसरा एरोप्लेन आसमान में नहीं है. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार. आपका ही एरोप्लेन जो मैंने रडार में देखा और आसमान में सिर्फ आप ही का एरोप्लेन था. शो हु हेल्प मी अराइव देयर सेफली without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks. तो आखिरकार किसने मुझे हेल्प किया? विदाउट कंपास, विदाउट रेडियो और इतना कम फ्यूल में उन्होंने मुझे अपने इस प्रॉब्लम से ओवरकम कराया. Who was the pilot on the strange black aeroplane? वो पायलट कौन था जो स्ट्रेंज एरोप्लेन में था? Flying in the storm without lights. बिना लाइट का स्टॉर्म में
वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था जिन्होंने मुझे इस प्रॉब्लम से ओवरकम कराया। सो ये रडार एक सिस्टम है जो डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप्स, ठीक है ना, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। सो इस तरह से उसके मन में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल घूम रहे थे कि आखिरकार वो कौन था जिन्होंने उतने मुश्किल की घड़ी में उस स्टॉर्म से उनको बाहर निकाला और खुद गायब हो गया। तो इस तरह से इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि जब हम कभी मुश्किल की घड़ी में रहते हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं फुल डिटर्मिनेशन के साथ, इस कहानी से गौर कीजिएगा, इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि जब भी हम अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, तो ऊपर वाला गॉड हमें हेल्प करता है, ठीक है ना। कहने का मतलब जो खुद की हेल्प करता है उसे भगवान हेल्प करता है, उसे गॉड हेल्प करता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम आप लोग को एक संदेश देना चाहते हैं इस स्टोरी के माध्यम से कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, सेल्फ रिलिएंट बनिए और आप खुद अपना हेल्प कीजिए अपने विकास के लिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। हम आपके लिए शुभकामनाएं करते हैं आपके सफल जीवन के लिए, ठीक है। सो हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।